प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। जोहार पांचवा झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय 14वां सत्र गही इन्ना मुंद बैसकी राचा। इस सत्र नो इन्ना ता बैसकी नो नवनियुक्त माननीय मुख्यमंत्री से चंपाई सोरेन तरते सदन नो तंग अविश्वास मत हासिल नन्नस ई तंग दर्शकार इन तेंगना चाहोन का पांचवा झारखंड विधानसभा ता 14वां सत्र यानी बजट सत्र नेड्डा 9 फरवरी ती ओरे मनने वाला राचा, लेकिन माननीय सदस्य हेमंत सोरेन तरते नेड्डा 31 जनवरी 2024 उल्ला मुख्यमंत्री पद इस्तीफा चिच्चस अरा से चंपाई सोरेनस गही मुख्यमंत्री पद नो नियुक्त मन्ना गही खोखा तंगा बहुमत साबित नन्ना गही नामित बजट सत्र आयोजित नन्ना गही आदेशन विखंडित नन्नु इस विशेष सत्र गही आयोजन नन्ना मंजा सभा गही कार्यवाही गही ओरे नु माननीय अध्यक्ष तरते माननीय राज्यपालस गही संदेशन वचना मंजा। माननीय राज्यपाल महोदय से निम्नलिखित आशय का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। मैं यानी राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन झारखंड का राज्यपाल द्वारा झारखंड विधानसभा को दिनांक 5 फरवरी 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और इस हेतु झारखंड विधानसभा के समावेश में रांची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। An incentive allowance of rupees 1,000 per month is being given to male youth and 1,500 per month to the female youth, disabled, transgender through the DPT for a maximum period of 1 year. I hope that all the honorable members will maintain. Madam, listen. I hope that all the honorable members will maintain the dignity and sanity of this house. With these words, I wish you all a healthy and successful life, and thank you heartily for giving me the opportunity to come among you and present the activities and action taken by the government to leverage Jharkhand into the league of developed states of the country. धन्यवाद, thanking you. जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार टू एवरीवन। इदी खोखा राज्यपालस तरते अभिभाषण गही खोखा से चंपाई सोरेनस माननीय मुख्यमंत्री तरते मंत्री परिषद नु विश्वास मत सदन नु प्रस्ताव प्रस्तुत नन्ना मंजा। विश्वास मत प्रस्ताव पास नु 47 मत अरा विपक्ष नु 29 मत खखरा अरा इन्ने प्रकार से चंपाई सोरेनस गही अगुआ वाला अक्कुन मंत्री परिषद नु तंगा बहुमत सदन नु प्राप्त नंजस। माननीय मुख्यमंत्री, आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनदास को प्राप्त किया गया था। क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं आए, गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है? क्यों इस तरह यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हुआ है? जो सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर हमारा जयपाल सिंह मुंडा जो आज संविधान बना दिया, उसके आप लोग मत मिटाइए। उसको मान के ही हमारा लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए आज लोकतंत्र बचाने के लिए हेमंत बाबू का जनदास को सम्मान के लिए मुझे आपका समर्थन जरूर दीजिएगा। मुख्यमंत्री से गही विश्वास मत प्रस्ताव चर्चा माननीय सदस्य से हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष से अमर कुमार बौरी, माननीय मंत्री से आलमगीर आलम, माननीय सदस्य से सुदेश कुमार महतो,
सय प्रदीप यादव, सय विनोद कुमार सिंह अरा, सय गुलेन जोसफ गुलास्टीनस तरते मेसा नंजस कोखानु मान्य मुख्यमंत्री तरते चर्चा घे जवाब चीना मंजा। तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य में? ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। सब अपने गिरेबान में देखें, सबको पता चलेगा कौन कहां बैठा, किसने क्या काम किया। घोटाले इनको 2024 से ही नजर आ रहे हैं। 4 साल में ही जो सरकार चले गई, त्यागपत्र दिया, किसी ने बर्खास्त नहीं किया, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। और जो सरकार गई हेमंत दा की, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक पिछड़ा का बेटा एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है तो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के प्रति पूरे भारत के जनमानस को तैयार करता है। और उसका नतीजा होता है कि झारखंड में भी पहली बार सोरेन परिवार से निकल करके चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करते हैं। कांग्रेस है तभी देश सफल हुआ, तभी देश आजाद हुआ। ये कांग्रेस ही किया है। और 70 साल तक आज जो भी चीज है कांग्रेस ने बनाकर छोड़ा है, उस पर आप चलते हैं। चाहे ट्रेन हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, सारे चीज आप लोग करते हैं। चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी हो, चाहे बड़ी टेक्नोलॉजी सेंटर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सारी कांग्रेस की बनाई हुई है। कांग्रेस ने देने की काम किया है और भारतीय जनता पार्टी बेचने की काम किया है। ये आरोप कभी भी कहीं पर लग सकते हैं और मैं प्रथम दिन से लोग पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, एजेंसी के पास जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी एजेंसी के सामने 12-12 घंटा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं रहे हैं। एक बार नहीं 2 बार तक उनको एजेंसी के सामने जाना पड़ा, अपना पक्ष रखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के जो हेड नेता हैं उनको अपना पक्ष रखना पड़ा है और ये लोग करते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जिस संविधान के दायरे में हम काम कर रहे हैं, अपने अधीनस्थ बनाए हुए एजेंसियों का सम्मान भी तो करना हमारा ही काम है। ये लोग देश के संविधान मानने वाले लोग नहीं है, देश के लोकतंत्र पर इन्हें विश्वास नहीं है। और आपने देखा होगा कि ये आदमखोर हो चुके हैं। और कोई शेर जब आदमखोर हो जाए अध्यक्ष महोदय, किसी के मुंह में आदमी का खून लग जाए तो वो आदमी खोजता है। और भारतीय जनता पार्टी, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकतंत्र की बार-बार हत्या की। कर्नाटक में हत्या किया, महाराष्ट्र में हत्या किया, अभी बिहार में हत्या की है इन्होंने। और यहाँ भी बहुमत की सरकार की इन्होंने हत्या करना चाहिए, लेकिन इनके गले का फांस बन गया। अब जो स्थितियां आई है चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय, बार बार जो कह रहे हैं कि मामला भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का मामला होता है अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं सबसे पहले मैं इनके साथ खड़ा होता। लेकिन इस राज्य में हमारे माननीय सदस्य हेमंत सोरेन जी ने कहा कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी शासन मिल रही है और भ्रष्टाचार की इनकी यही परिभाषा है कि जो भाजपा के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भ्रष्टाचार युक्त हैं। आर्टिकल 334B, जिससे हम लोग को एक हक मिलता था, संवैधानिक हक, हम लोग का नॉमिनेशन होता था, बहुत चालाकी से, क्योंकि हम एक विशेष धर्म को अपनाए हैं, उसको बहुत चालाकी से उसको हटा दिया गया। और मैं हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। मैं अंतिम नॉमिनेटेड मेंबर हूं पूरा देश में। और आप छोड़िए ना, मेरा हक तो आप ही ने छीना। ईदी खोखा सभा गही कार्यवाही निड्डा 6 फरवरी 2024 तक 11 बजे पैरी गुटी गया सकित नन्ना मंजा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर मत विभाजन किया जाए। इस प्रस्ताव पर विनिश्चय
माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हाँ कहें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।